हिमालय के जंगल में बारिश का मौसम हो रहा था। उस जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहा करती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी थी। लाडो और गौरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों सहेलियाँ दिन भर मस्ती करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन गौरी कौवी लाडो के घर आती है और उससे कहती है, लाडो दोस्त, क्या तुम्हें पता है मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है और आज मुझे देखने के लिए कालू कौवे का परिवार आने वाला है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी? लाडो, अब हमारी खेलने की उम्र नहीं रही। हम सब बड़े हो गए हैं। अब हमारी शादी की उम्र है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लाडो को पता चलता है कि गौरी अपने मायके आई हुई है। लाडो जल्दी जल्दी खुशी से अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गौरी कौवी के घर जा रही हूँ। वो अपने मायके आई हुई है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम दोनों सहेलियाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें भी करनी है। अगर मैं घर देर से लौटी तो आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसा कहकर लाडो खुशी खुशी गौरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। गौरी दोस्त, कहाँ हो तुम? यह देखो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ रही हो? तभी लाडो की नजर गौरी कौवी के जख्मों पर जाती है। गौरी, तुम्हें ये क्या हुआ? चोट क्यों लगी है? क्या तुम ठीक हो? क्या बताऊं लाडो, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दोनों मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। जरा सी देर क्या हो जाती मुझे डंडों से पीटने लगते थे। अरे गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही जालिम हैं। क्या तुम उनसे कुछ कहती नहीं थी? उन्हें क्या कहूँ? मैंने अपनी माँ से कहा था। माँ ने कहा कि ससुराल ऐसा ही होता है। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो ही तुम्हारा घर है। गौरी कौवी की यह बातें सुनकर लाडो बहुत ही डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटती है। क्या बात है लाडो बेटा, तुम तो अपनी दोस्त गौरी से मिलने गई थी ना, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ, क्या तुम्हें पता है गौरी के ससुराल वाले कितने जालिम हैं? उसको वो हमेशा मारते रहते हैं। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? समय आने पर सभी को अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है तुम बहुत डर गई हो। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो की माँ कहीं जा रही थी, तभी उसको पंडित हरिया तोता रोक लेते हैं। वो लाडो के लिए भोलू चिड़ा का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता अच्छा होने पर लाडो की माँ मान जाती है। वहीं लाडो अपने घर में बैठी थी, तभी अचानक से बहुत तेज तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया और पास में रहने वाले पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो बेघर हो जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा वहाँ आता है और लाडो की मदद करता है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो गए। इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करूँगा। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं तुम्हें घर बना कर देता हूँ। लेकिन तुम घर कैसे बनाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं जंगल में पक्षियों का घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश से बचने के लिए लकड़ी का मजबूत घर बना देता हूँ। कुछ देर बाद भोलू चिढ़ा जंगल से लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनसे लाडो के लिए लकड़ी का घर बनाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम इस लकड़ी के घर में बैठकर बारिश के मजे लो। अब मैं चलता हूँ।
ये कहकर भोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन लाडो चिड़िया को पसंद करने लग जाता है। बारिश रुकने के बाद लाडो की माँ वहाँ पर आती है और अपने नए लकड़ी के घर को देखकर दंग रह जाती है। फिर लाडो चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कैसे भोलू चिड़ा ने उसकी मदद की। फिर लाडो की माँ उसे पंडित हरिया तोता के बताए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जो आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देना चाहती हो? लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हर ससुराल गौरी कौवी का ससुराल जैसा नहीं होता। लाडो की माँ लाडो को बहुत समझाती है, लेकिन लाडो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन लाडो का होने वाला पति भोलू चिड़ा और उसकी सास उसके पास आते हैं। लाडो बेटा, तुम शादी से इतना क्यों डर रही हो? मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। मेरा बेटा भोलू चिड़ा भी बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। मान जाओ मेरी बेटी। हाँ लाडो चिड़िया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो तुम्हें जब से पसंद करता हूँ, जब हमारी बारिश में पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर से मिलाएगी। अपनी सास और भोलू की बातें सुनकर लाडो का अब डर चला जाता है और वो भोलू चिड़ा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लाडो की शादी धूमधाम से भोलू चिड़ा से हो जाती है और फिर वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।